नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात अशोक भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं दोस्तों, सफलता की कुंजी सबके पास होती है और उस कुंजी का कोई इस्तेमाल करता है और कोई उसका दुरुपयोग करता है। क्या आप जानते हैं, आपके भविष्य में नियमित टाइम है, जो भी आपका समय है वो नियमित है। अगर आप 60 साल जिएंगे तो नेचुरल सी बात है कि 60 की उम्र में आप रिटायर होंगे, क्योंकि अगर आपकी जॉब चाहे 25 साल की उम्र में लगी हो, चाहे 30 साल की उम्र में लगी हो, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र निश्चित है। ऐसा ही है कि आप जीवन के बहुत सारे आनंद को ख़राब कर देते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता कि आनंद कहाँ चले गए, क्योंकि आपके आनंद आपकी ही वजह से कहीं ना कहीं गुम जाते हैं, और जब गुम जाते हैं तो उनका क्या लाभ होता है। आखिर ये होता कैसे है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ कौन छीन लेता है? आपकी ज़िंदगी को निराश करने वाला कौन है? आपकी ज़िंदगी को दुखी बनाने वाला कौन है? कौन सी ऐसी लापरवाही हो जाती है, कौन सी ऐसी मजबूरी हो जाती है, कौन से ऐसे कारण बन जाते हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। देखो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जीवन में हर कोई कामयाब हो। तो ये ज़रूरी है कि हर कोई मेहनत करे तो कम से कम मेहनत का फल तो मिले। अगर एक मज़दूर है जो मज़दूरी करता है और मज़दूरी करता है तो इतना तो मिल ही जाता है कि रोटी खा ले, अपने घर का गुजारा कर ले। लेकिन एक ऐसा आदमी है जो कुछ करता नहीं है, घर में पड़ा रहता है, घर वालों के लिए परेशानी पैदा करता रहता है, तो उसके लिए क्या होता है? ऐसा क्या कारण है कि जो उसके जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं और इस कदर परेशानियां बढ़ जाती हैं कि समझ में नहीं आती कि परेशानी हमें कब तक तंग करेगी। आज देखो आप, एक व्यक्ति है जो अमीर आदमी है, फिर भी 3 बजे उठता है। एक आदमी है जो अमीर आदमी है, 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, निश्चित रूप से 6 बजे से पहले उठ जाता है। और हम ये समझते हैं कि अमीर आदमी है तो उसे कमाने की आवश्यकता क्या है। आज किसी के पास अच्छे पैसे आ जाएं तो वो क्या करता है? बैंक में पैसे जमा करके एफडी खाता है, फिक्स डिपॉजिट करता है, उसका खाता है और कहता है मुझे अब काम करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मैंने देखे हैं, जो ज़िंदगी में अब ये सोचते हैं कि बस अब जीवन जो है यहीं तक सिमट के रह जाता है। अब दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अब निश्चिंत रहो, आराम से रहो, अब ज़्यादा कुछ तो होने वाला नहीं है। जहाँ कहीं पर भी आप हिम्मत हारना शुरू कर देंगे, वहीं आपका जीवन भी घुटने टेकने शुरू कर देगा। तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम गिर रहे हो, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम गिरते पायदान पे हो। तुम्हारा जीवन धीरे 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 समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में उतना सब नहीं रहा जितनी खुशियाँ हैं। अब तुम्हारे जीवन में उतना सब नहीं रहा जितना ज़रूरी था, जितना ज़रूरी है। तुम भी जीवन की वो छाप हो गए हो, तुम भी जीवन की वो चीज़ हो गए हो जहाँ से सब कुछ नज़र आता है, और वो कभी नज़र नहीं आता है जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। हमारी सोच बनी रहती है कि हम करें तो क्या करें। हमारी सोच में जादू रहता है कि कहीं लॉटरी लग जाए, कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। ये हारे हुए व्यक्ति का निशाना है कि गलती से लगी जाए, गलती से सब हो जाए। और अगर इससे भी आप गिर जाते हो तो फिर क्या सोचते हो? मुझे मेरे पापा की जायदाद मिल जाए, मुझे मेरा पेरेंटल हक तो मिलना ही चाहिए। मेरे पापा ने दुकान बनाई है, एक मकान बनाया है, एक कमर्शियल जगह बनाई है, 2 खेत खरीदे हैं, तो मैं भी तो अपने बाप का बेटा हूँ, मुझे भी बराबर का हक है, तो मुझे उसमें से हक क्यों नहीं मिलता है? ऐसा ही तो सोचते हैं।
जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके बच्चे ये सोचते हैं कि अब तो ये बूढ़े हो गए हैं, अब तो ये खूबसूरत मकान मेरा होना चाहिए और बहन का नहीं होना चाहिए, भाई का नहीं होना चाहिए। मैंने पापा की ज़्यादा सेवा की है, मैं अपने पापा के ज़्यादा नज़दीकी हूँ, पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा ही तो है। और जब आप अपने पापा के जायदाद पर हक डालने की कोशिश करते हैं, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तो मेरा है, मुझे चाहिए, तो वो भी नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? देखो, अपने पापा की प्रॉपर्टी पर आपका हक है, मुझे चाहिए। आप ज़रा सा सोचिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी पर किसका हक रहेगा? तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारी बेटी का? अरे हमने तो ऐसा मंजर देखा है कि जब आदमी का देहांत हो जाता है तो उसकी चीज़ें जो है नोच ली जाती हैं, अंगूठी उतार ली जाती है, गले की चेन छीन ली जाती है। तुम ये ना सोचना कि लुटेरे बाहर वाले हैं, तुम्हारे घर में तो लुटेरों की लाइन लगी है। कोई तुम्हारी चेन ले लेगा, कोई अंगूठी ले लेगा, कोई घड़ी ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, कोई तुम्हारी दुकान ले लेगा, कोई तुम्हारी मकान ले लेगा, कोई तुम्हारे घर के खेत खलियान ले लेगा। सब यही लोग हैं जो चुपके तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं, कहते हैं बाबूजी पानी लाओ, पापा जी ये लाओ। ये सब तो तुम्हें लूट ही लेंगे। मुझे एक बात बताओ कि जिस पिता ने तुम्हारे लिए इतनी संपत्ति इकट्ठी की है, तुम्हारे लिए अपनी मेहनत से की है ना, तो तुम्हारी हड्डियों में कहाँ जंग लग गया कि तुम अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते? अरे ये तो उस दुल्हन के लालच के दहेज जैसा है जो माँ बाप अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की बोली लगाते हैं कि मेरे बेटे के लिए 20 लाख दे दो, 21 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, भीख मांगते हैं। उन भिखारियों से तो अच्छा ही है। अरे उनसे तो अच्छा है जो कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए एक गाड़ी तो होनी ही चाहिए, एक फ्लैट तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। क्या है ये सब? जब लेने में आए तो बहुत अच्छा है, चांद जैसा है, और देने में आए तो बड़ा बुरा है। लोग दहेज मांगते हैं, जिनके पास है वो तो दे देते हैं, और जिनके पास नहीं है वो कहाँ से देगा, कैसे देगा? जीवन बहुत कठोर है। उन बहन बेटियों का देखो जो बहुत दुखी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके माता पिता गरीब हैं, जिनकी कैसे न कैसे शादी हो गई है, रोज़ उन्हें ताना मिलता है, रोज़ उनके माँ बाप को गालियाँ मिलती हैं। आप में ही वो लोग हैं, आप ही वो चुनिंदा लोग हैं जो बेशर्मी की हद को पार करते हैं, जिन्हें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या किसी की मजबूरी हो सकती है। बेटा या बेटी तो भगवान का वो है। हमने तो भगवान की उस खेल में, उस मेल में भी पैर अड़ा दिया है। आज हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटी है अच्छी पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, और जब शादी करते हैं तो पता लगता है पढ़ाई लिखाई की वैल्यू नहीं है, दान दहेज की वैल्यू है। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर ये भी जान लो कि जीवन में जब कोई मजबूरी होती है तो उसका बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप कहीं से भी मजबूर हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, हर कोई आपसे मज़ा लेगा। और भाई लड़की की शादी है, अब क्या करेगा? माल पानी जोड़ रखा है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं अनुभवी हूँ, अगर आप भी अनुभवी होंगे तो अपनी बेटी के विवाह के लिए तो आपको जानते ही होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे जीवन में उतने ही सब जिम्मेवार हैं जितने लड़की के पेरेंट्स हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेवार वो सब हैं जो इस तरह का प्रयोग करते हैं, जो इस तरह की जिद बहस करते हैं, जो इस तरह का दहेज का लोभन करते हैं। और याद रखना दोस्तों, औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर औरतें ये समझ जाएं कि कोई औरत भी तो हमारी तरह माँ बहन है, तब तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं ना
एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन यहाँ तो तालाब में मछलियाँ ही बहुत सारी गंदी है। देखो दोस्तों, अब एक बात जान लो कि परेशानी चाहे जितनी भी हो, परेशान आप किसी भी तरीके से हो और आपकी परेशानी का कोई भी सबब हो, लेकिन ये बात आप जान लेना, समझ लेना कि जो जहर का पेड़ है ना, ये आपने बोया है, हमने बोया है, हम ही सब इसके हकदार हैं। हम ही तो इस सब गलतियों के जिम्मेवार हैं। वो जिम्मेवार हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की। जिनके पास पैसा था उन्होंने दे दिया और जिनके पास नहीं था उन्होंने नहीं दिया। आज हम हर दूसरा आदमी अपने आप को बड़ा अच्छा कहता है। कोई अच्छी शादी करता है तो कहता है देखो मैंने इतना पैसा लगाया, अच्छी शादी की, वैसी शादी की। क्या कहेंगे इसे आप? और जब तक किसी के लिए कुछ भी कहेंगे तब तक क्या हो जाएगा, क्या उसका हासिल होगा, क्या बात आपकी समझ में आएगी? कुछ समझ में नहीं आएगा। हर बात आपको ऐसे लगेगी जैसे आप कहना तो चाह रहे हैं लेकिन वो तो अपने ही ऊपर आ रहा है। देखो, कभी घर में देखा होगा पानी की टूटी ख़राब हो जाए, उसे जितना दबाओगे उसकी पिचकारियाँ आप पर आएंगी। क्योंकि कोई भी बात कर लो आप पर ज़रूर आएगी, लोग आप पर ही तानाकशी करेंगे। क्योंकि कम से कम एक बीमारी ने ये तो सिखा दिया कि बेफालतू का पैसा खर्च करने का कोई लाभ नहीं है। बीमारी ने हमें ये तो सिखा दिया कि हम घर में रहकर भी अपना काम चला सकते हैं, दाल रोटी खाकर भी जी सकते हैं। बीमारी ने हमें एकता में रहना सिखा दिया। किसी बीमारी ने चलो हमें ज्ञान तो दिया। कोई बीमारी हमारी अध्यापक, टीचर, हमारा प्रोफेसर तो बना। किसी बीमारी ने हमारी बंद आंखें तो खोल दी। किसी बीमारी ने हमें सजग तो किया। किसी बीमारी से हम ऐसे तो हुए जैसे अलर्ट हो जाते हैं। राह में पड़ा पत्थर कम से कम हमें एक सही दिशा तो दे गया। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँगा। हमेशा आप तलाशते रहते हैं दूसरों में गलतियाँ, कभी अपने में भी तो देखो। कभी ये भी तो देखो कि आप जिसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं 3 उंगलियां तो आपको दोषी ठहरा रही हैं। कभी नहीं देखा आपने कभी नहीं देखा कि एकता में बल होता है और जब सारी उंगलियां मिल जाती हैं तो उन्हें सबको खाने को चाहिए। सब ऐसे ही तो हैं। हम सब एक रहते हैं तो एक जैसी बात करते हैं, अलग अलग होते हैं तो कोई जाति, कोई धर्म, कोई इंसानियत, कोई किसी न किसी चीज़ की बात कर रहा होता है। चलो, कभी तो ये समय बदलेगा, कभी तो ऐसा होगा कि हम सब एक होंगे, कभी तो ऐसा होगा कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में अच्छी प्रथा आएगी। तो याद रखना दोस्तों, जब अच्छा समय आएगा तब हम लोग सबसे ज़्यादा सुखी होंगे, तब हम लोगों में सुख का आनंद होगा। आज हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो कुछ गलतियों से हैं, कुछ नासमझियों से हैं, कुछ बेफालतू के खर्चे तो कम हुए, कुछ बेफालतू की चीज़ें तो जीवन से जुदा हो गई। चलो अब खुश होकर अपने जीवन को खुशियों के साथ बिताएं और अच्छे समय की गुहार लगाएं कि अच्छा समय ज़रूर आएगा। आप जानते हैं दोस्तों, आशु भाई गुरजी का ये प्रोग्राम बहुत साधारण है, सिंपल है, लेकिन आज के लिए सिर्फ यही है। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।